वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस दिसंबर में ही जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट जो न्यूज़ में रहते हैं उनको हम जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो हम ऑलरेडी मई मंथ के करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है वो 10-10 दिन के करंट अफेयर को बनाकर जो है वो 3 पार्ट्स में मई मंथ को कवर किया। प्लस साथ में उनकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका यूज़र नेम है @newspaperfacts। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। प्लस अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पर नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। हमारे इनिशिएटिव्स में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर दिया, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें हर वीडियो जो है वो प्रीलिम और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वहाँ पर कवर्ड है। पॉलिटी की जो है वो वीडियोस हमने शुरुआत कर दी है, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लस साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स पर स्पेशल फोकस है उसमें हमारा, उनको भी जो है वो हम अलग प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप हमारे इनिशिएटिव्स को प्लीज़ सपोर्ट करें और शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जो न्यूज़ में रह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1948 में बनी थी, जेनेवा कॉन्फ्रेंस के थ्रू। जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1948 में, उसके थ्रू ये बनी थी। फिर उसके बाद 1958 में जो है वो ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये जो लागू की गई और जो ऑर्गेनाइजेशन इसने काम करना शुरू किया वो किया 1958 से। देन उसके बाद 1959 में भारत जो है वो इसका मेंबर बन गया, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 175 मेंबर्स जो इसमें है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। तो ये 3-4 फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि अभी इसी तरह से ही ट्रेंड जो बना है क्वेश्चंस पूछने का। देन उसके बाद है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC। ये जो कमीशन है इसमें जो है वो भारत जो है वो इलेक्ट हुआ है, ठीक है। भारत जो है वो इसमें एशिया को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें भी जब भारत यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो जो मीटिंग हुई है वो 46th मीटिंग हुई है इसकी, ठीक है। और इस मीटिंग को जो कौन करवाता है वो करवाता है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको करवाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में यहाँ पर। और इसमें जो है वो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कमीशन की अगर हम बात करें, ये बना था आपका 1963 में। और इसको बनाया किसने था? FAO ने एंड WHO ने, इन दोनों ने इसको बनाया था। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स हेल्थ एंड इंश्योरिंग फ्री प्रैक्टिसेस इन फूड। यानी कि यहाँ से इनका जो मेन फोकस है वो कंज्यूमर हेल्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करना, साथ में इंश्योर करना फ्री प्रैक्टिसेस इन फूड। देन उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर समिट भी आता है साथ में, कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभी इलेक्शन हुए तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो समिट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो समिट है वो कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात करें तो 28 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन ने जो इसको पार्टिसिपेट किया, और इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका जो रिजल्ट है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो अभी रिसेंट में हुआ था 2023 में, वो किस से लिंकअप करता है? तो वो लिंकअप करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है रिगार्डिंग प्रीलिम्स। देन उसके बाद एनवायरनमेंट सेक्शन पर चलते हैं। इसमें ही छोटा सा, क्योंकि मिक्स करंट हम फॉलो कर रहे हैं, तो COP15 एंड COP16, COP15 एंड 16 ये लिंकअप कर रही है आपकी CBD के साथ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो COP15 जो है वो चाइना में हुई थी, ठीक है। COP16 जो है वो कोलंबिया में होगी, और इसमें कब होगी? यहाँ पर आपका अक्टूबर 21 से लेकर नवंबर 1 के बीच में 2024। और ये CBD बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में एट रियो अर्थ समिट, जिसको जो है वो अर्थ की पार्लियामेंट भी कहा गया है। ये जो है वो 20 साल बाद हुई थी, 1972 के बाद जो है वो ये 20 साल बाद जो है वो हुई थी 1992 में। और यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। देन इसके बाद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का इनिशिएटिव था, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो BRI है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये कौन से ईयर में जो है वो चाइना ने लॉन्च किया था। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूरोपियन कंट्री इटली, ठीक है, इटली ने क्या किया है? विड्रॉ किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ओनली G7 नेशन, ठीक है, ये जो आपका यहाँ से अगर हम बात करें, इटली जो था वो एक ओनली G7 कंट्री थी जिसने ज्वाइन किया था BRI को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को उन्होंने ज्वाइन किया था, बट उन्होंने भी जो है वो भी विड्रॉन कर लिया है। देन उसके बाद आता है यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बैंक
की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें डायरेक्ट पढ़ना है, हमारा जो इनिशिएटिव है डायरेक्ट टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, हम कोई फालतू के फैक्ट्स वगैरह को नहीं यहाँ देख रहे हैं। भारत इसका मेंबर बना है 2018 में, और वो भी 69th स्टेक होल्डर जो है वो भारत बना है। ये बैंक जो बना था 1991 में। भारत जो है वो 69th मेंबर है इसका, 2018 में भारत मेंबर बना है। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है। देन उसके बाद है जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज ऑफ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और टेररिज्म की जहाँ पर भी बात आती है, जहाँ पर भी एंटी टेररिज्म की बात आती है, वहाँ पर भारत जो है वो हमेशा जो है वो टेररिज्म से लड़ने के लिए जो है वो आगे रहता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें भी हम देखते हैं, प्लस साथ में भारत में भी अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे जो है वो ऑपरेशंस और इनिशिएटिव्स जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो लॉन्च कर रखे हैं। तो इसमें भारत ने जो है वो इसको होस्ट किया। और इसमें भी जो एक विंग है, SCO में 2 विंग आते हैं, तो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है वो भारत SCO का रैट्स, ये इंपॉर्टेंट है जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो वॉर जो है उन्होंने रेज की है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 2001-2002 में ये बनी है, इसको हम इस तरह से अगर पढ़ सकते हैं। और केम इनटू फोर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना कब से शुरू किया, 2003 से। मेंबर्स की अगर हम बात करें इनिशियली रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो है वो यहाँ पर जो है वो इसके मेंबर्स थे। इसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने, और लेटेस्ट मेंबर जो बना है वो बना है ईरान 2022 में। तो देखो लेटेस्ट मेंबर हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो है वो हम 25 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमारा फोकस है गुड गवर्नेंस पर। कैसा कि हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट भी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल के साथ, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए, और पार्टिसिपेटरी से हम एक फैक्ट और भी समझ सकते हैं यहाँ पर, वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो कौन से जो है वो आर्टिकल में जो है वो इंक्लूडेड है DPSP के, पहला। और दूसरा, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है वो प्रमोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ नीति आयोग। दूसरा आपको बताना है। देन इसके बाद है ग्राम मानचित्र। ग्राम मानचित्र मतलब एक मैप, ठीक है, मैप बेस्ड एक ऐप होगी, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है जो किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, जिसमें हमने ये किया है टू एनकरेज, क्या कर रहे हैं हम, फोकस कर रहे हैं प्लानिंग की तरफ को, कहाँ पर, पंचायत लेवल पर, कि हम क्या करेंगे, पंचायत लेवल पर जो है वो प्लानिंग करेंगे। मानचित्र का मतलब क्या होता है कि फ्रेमवर्क, की हमें जैसा हम लोग क्या करते हैं एक आइडियल एक जो है वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ये कहा गया ग्रास रूट लेवल मतलब पंचायती राज। पंचायती राज को कहते हैं हम 3 टायर सिस्टम में यहाँ पर, और इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल भी है। पंचायत में भी जो इंपॉर्टेंट बॉडी आती है वो आती है ग्राम सभा, और ग्राम सभा में जितने भी इलेक्टेड वोटर्स होते हैं ऑफ द विलेज वो सभी उसके मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, ये याद रखना। और ग्राम सभा वन ऑफ, अगर हम इसको समझे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ग्राम सभा जो है एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। देन उसके बाद है M एक्शंस, ठीक है, सॉफ्ट। ये क्या है, मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है कि बहुत ये जो है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले कर रहा है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, कैप्चरिंग इन जियो टैग्ड फोटोज़ विद GPS कोऑर्डिनेशन फॉर वर्क विद द एसेट आउटपुट। यहाँ पर जो है वो वर्क प्रोग्रेस के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, GPS बेस्ड जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो जियो टैग फोटोज़ वगैरह को जो है वो कैप्चर करेंगे, ताकि हम जो है वो पूरा वर्क कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर देख रहे हैं। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 323A एंड 323B, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है कि आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें ये जो आर्टिकल्स हैं 323A और 323B ये लिंकअप करते हैं आपके ट्रिब्यूनल के साथ, जिसमें 323 में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो कि सेंटर अपॉइंट करता है, ठीक है, यहाँ पर, और सेंटर और स्टेट दोनों के लिए होंगे। लेकिन 323B में जो है वो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें सच एज टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स के लिए ट्रिब्यूनल जो है वो सरकार बनाती है। यहाँ पर चेयरमैन की अगर हम बात करें कि जो ट्रिब्यूनल है उसका चेयरमैन की जो टेन्योर होगा या टर्म होगी वो 5 साल के लिए होगी, जिसमें मैक्सिमम एज जो बता रखी है चेयरमैन की वो बता रखी है 70 ईयर्स, और फॉर मेंबर्स इट इज़ 67।
तो ये दोनों याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 323 का जो आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। प्लस दूसरा यहाँ से क्लियर होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि और किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, या एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए आप इसका आंसर जो है वो साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि हम जो है वो एक एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर सकें। देन उसके बाद आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो सबसे पहले ये याद रखना कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब ये बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है, जिसमें जो एक्ट है वो है 1993 का एक्ट। और हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी बार जो है वो पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन रखा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है, ठीक है, अक्टूबर 12, 1993 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये वॉच डॉग है ऑफ द ह्यूमन राइट्स। आपको बताना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें जो चेयरमैन होता है उसकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, इसको हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 8 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें 4 जो है वो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 जो है वो डीम्ड होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेयरमैन का जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है, प्लस उसकी एज जो है वो 70 साल तक होती है। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, अपॉइंटमेंट होती है एक 6 मेंबर कमेटी जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड बैंक। और आपको बताना है कि भारत में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है। देन उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द आरबीआई। आरबीआई जब जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करता है तो वो करता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू, दैट मीन्स योर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें जो है वो 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम द आरबीआई साइड, 3 आरबीआई के साइड से होंगे, 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, यानी कि टोटल 6 मेंबर्स। और आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, ठीक है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन, मतलब जो आरबीआई गवर्नर है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होगा। टारगेट क्या होगा, मॉनेटरी मेजर्स करना टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द मार्केट। और मॉनेटरी टूल्स में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी जो है वो इंक्लूड होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, वे सभी जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। देन जब गवर्नमेंट लिक्विडिटी मैनेज करती है मार्केट में तो उसके लिए हम वो कौन सी पॉलिसी होती है उसका आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है 11th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ये कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय में। और मेघालय जो है वो वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारी। आपको बताना है कि मेघालय जो है वो कौन सी जो है वो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप बता सकते हैं तो मेघालय में जो हिल्स है, 3 इंपॉर्टेंट हिल्स है, उन तीनों हिल्स के जो नाम अगर आप बता सकते हैं तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को आपको जो है उनको बताना है, 3 इंपॉर्टेंट हिल्स है उनके। देन उसके बाद है पंतोई, ठीक है, तगोरोई। ये न्यू स्पीशीज़ है बैक्टीरिया की जो डिस्कवर की है रिसर्चर्स ने। कहाँ पर, किसने करी है, फ्रॉम बाय द रिसर्चर्स, जो कोलकाता की विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसने जो है वो ये न्यू स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर की है। देन उसके बाद टैगोरोई, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर जो है उसका नाम रखा है। देन उसके बाद है एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो आपको पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स बैक्टीरियल है, वायरल है या पैथोजन है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इसकी आउटब्रेक कहाँ पर हुई है, ज़ैम्बिया में। अब इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे यूपीएससी का तो वहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दे रखे थे, प्लस साथ में वहाँ पर ये एक ऑप्शंस में आ रखे थे कि यहाँ पर ये कंट्री न्यूज़ में क्यों है, क्या यहाँ पर कोई आउटब्रेक हुई है, या क्या यहाँ पर कोई सिविल वॉर है, या यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस तरह से। तो अगर हम इस अप्रोच के थ्रू इसको पढ़ेंगे तो जो आपका ज़ैम्बिया है यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ की आउटब्रेक हो रखी है और ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, दैट इफेक्ट एनिमल्स, ये एनिमल्स को इफेक्ट कर रही है, लाइक काओ, गोट, शीप एक्सेट्रा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से छुपी हुई टर्म्स जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है करार कॉम्बैट ड्रोन। जो करार कॉम्बैट ड्रोन है ये किसके हैं, ईरान के। और ये अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन्स है, एयर व्हीकल अगर हम बात करें सिंपल सेंस में इसको, तो पूछा जा सकता है करार जो आपके कॉम्बैट जो ड्रोन्स है वो कौन सी कंट्री से लिंक करते हैं, तो इट इज़ लिंक्ड विद योर ईरान। देन उसके बाद है विन बैक्स, ठीक है, इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, क्लियर। 4th एडिशन कहाँ पर हुआ है, वियतनाम में, हुनोई में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिलिट्री एक्सरसाइजेज वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन उसके बाद मिलन की अगर हम बात करें तो 2024 एडिशन जो है इसका विशाखापट्टनम में हुआ है, जिसमें मैक्सिमम अराउंड 15 to 16 जो है वो नेवीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। देन उसके बाद है वज्र प्रहार 2023। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है ये, ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। और ये कहाँ पर हुई है, मेघालय में, 23rd का एडिशन। देन उसके बाद है साइक्लोन, और ये साइक्लोन जो है वो है मिचैंग। और ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में आया था
और इसका जो नाम है वो रखा है म्यांमार ने। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप CDS या फिर CAPF के पेपर उठाकर देखोगे तो वहाँ पर साइक्लोन्स के नेम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम उसका बेस बना रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हमारे करंट अफेयर जो है डेली फैक्ट की जो मैगजीन है आपको मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी हमने ये टारगेट रखा है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह से बने हैं उसी माइंडसेट से जो है वो अगला करंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम एक तरह से लिंक करके चीज़ों को पढ़ सकें। देन उसके बाद है मेरेपी वोल्केनो इरप्शन। ये जो है वो कहाँ पर हुआ है आपका इंडोनेशिया में। और वोल्केनिक इरप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके रिसेंट में वोल्केनिक इरप्शन हुए 1 से लेकर 2 साल के बीच में, उनको कवर करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है काम्बल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काम्बल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोंडा कोंडा से याद रखना, इट इज़ इन और आंध्र प्रदेश। तो जितने भी कोंडा कोंडा आ रहे हैं वो आंध्र प्रदेश से लिंकअप करते हैं। और यहाँ पर इन्हें जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन्हें जो है वो एक्टिंग एज अ ग्रीन लंग, इन्हें जो है वो ग्रीन लंग्स कहा जाता है, ठीक है, ऑफ द वजीरंगम। जो आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट जो सिटी है, यहाँ के जो लोग हैं वो उनके लिए जो है वो एक ग्रीन लंग्स की तरह जो है वो एक काम करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन उसके बाद है कवल टाइगर रिजर्व, तेलंगाना में बहुत न्यूज़ में रहा था और एग्जाम में पूछा भी गया है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, राजस्थान में जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो ये है। और आपको बताना है कि अदर टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में कौन से है, प्लस साथ में प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था, और भारत में अभी प्रेजेंट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। न्योरा वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद है पनगोला खा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कोई ये एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में ही हम इसको गैस कर सकते हैं अगर हमें चलना है, तो उसमें भी कहाँ पर है, ये ईस्ट सिक्किम में। देन उसके बाद है ठीक है, होकेरसर वेटलैंड, ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू में भी कहाँ है, जम्मू बेसिन। और ये क्या है, एक रामसर साइट है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, रामसर साइट है। और रामसर साइट की अगर हम बात करें तो 1971 का रामसर कन्वेंशन होता है, जिसके थ्रू जो है वो रामसर साइट्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं। और भारत में अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 80 रामसर साइट्स है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है वो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स अभी प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा एडवांस फॉर्म में बन सकता है। देन इसके बाद है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं बाय जर्मन वैच, एक जर्मन वैच इसको रिलीज़ करती है। और साथ में उनके कौन है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एनुअली। ये दोनों क्या है, इसे एनुअली रिलीज़ करते हैं, जिसमें भारत का रैंक जो है वो 7th है। भारत का रैंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज से लिंक कर रहा है। और COP28 जो है वो UAE में हुई थी। COP27 जो है वो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी। COP29 कहाँ पर होगी, मतलब हुई अभी। और साथ में COP30, इन दोनों को आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि COP29 और 30 जो है वो कहाँ पर होगी। देन उसके बाद है नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है कलीबेलिया डांस। ये राजस्थान का फेमस डांस है, फोक डांस राजस्थान का। और इसको अभी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में जो है वो ऐड किया गया है 2010 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, जैसे फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा, तो ये दोनों लिंक है इसमें। तो आप इनको जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये स्टैटिक करंट है, अगर पूछा जाएगा मतलब ये इसके आने के चांसेस डबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल करंट में जो भी चल रहा है। देन उसके बाद आता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। जितनी भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होती है मोस्टली उनको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। शुगर केन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में रह रही है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्रॉप है। और अभी शुगर केन की कल्टीवेशन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें एक तरह से, तो वो शिफ्ट हुई है। पहले वो नॉर्थ थी, अभी वो महाराष्ट्र की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहा है। तो इसके कारण क्या है, इस पर जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एक बार। थर्ड की अगर हम बात करें तो टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये किसका है, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। तो सिंपल लिंक कर सकते हैं इसको हम कि ये अमेरिकन यानी कि USA का जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है थर्ड। देन उसके बाद है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली क्या किया है, अप्रूव किया है $200 मिलियन लोन फॉर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए 200 मिलियन जो आपका लोन है वो जो है वो अप्रूव्ड किया है ADB ने। आपको बताना है कि जो ADB है वो कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, प्लस साथ में उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, नायहोलम प्राइज फॉर एजुकेशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द केमिस्ट्री एजुकेशन। ये अभी किसको मिला है, प्रोफेसर सविता, ठीक है, लडेग
इनको मिला है ये प्राइज़, ठीक है, ये प्रोफेसर है, इनको ये प्राइज़ मिला है, तो ये प्राइज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में नोबेल प्राइज़ हम साथ में पढ़ सकते हैं कि जितने भी लाइक आपके मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, या फिर पीस में हो गया, तो ये सभी जो है वो याद करने बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी आप 2 साल के एक साथ याद करके चलिए, 2022, 2023 और 2024, इनके जो है वो हम साथ में याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो इस तरह से अगर एक एक को मिला है, लाइक इकोनॉमिक्स में एक एक पर्सनालिटी को मिला है, तो वो आपको दोनों के ऑप्शन दे सकता है, या ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो हमें पिछले 3 साल या 2 साल के जो है वो याद करके चलना है। देन उसके बाद आता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस 2023, ये मिला है डेनियल बैरनबोइम को, साथ में इनके साथ कौन है, अली अबू अवाद, इन दोनों को ये मिला है, जिसमें इनका जो मेन फोकस है वो क्या है, फॉर नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑन द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, जो इजराइल पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट चला है उसके रिगार्डिंग जो है नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन के पर जो है वो ये बेस्ड है। देन उसके बाद महालक्ष्मी स्कीम, महालक्ष्मी स्कीम जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे आपको मिल जाएंगे तेलंगाना गवर्नमेंट की। एक रायथू भरोसा हो गया, ठीक है, और रायथू बंधु हो गया, मिड डे मील स्कीम होगी उड़ीसा की, या फिर मिड डे मील स्कीम होगी तमिलनाडु की, या लंच से रिलेटेड स्कीम हो गया। तो ये स्कीम्स ना पूछी जाती है, बेशक साउथ इंडिया की है लेकिन ये यूनिक स्कीम्स है, एग्ज़ाम में आ जाती है। तो महालक्ष्मी स्कीम है जिसमें जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है कि हम क्या कर रहे हैं फॉर गर्ल एंड वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स को, जिसमें हम क्या कर रहे हैं फ्री बस ट्रैवल जो है उनको कर रहे हैं। देन उसके बाद है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये मिला है किसको अभी, ठीक है, सात्विक साईराज को ये मिला है, सात्विक साईराज, रानी की रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों को जो है वो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, हाईएस्ट जो स्पोर्ट्स अवार्ड है। देन उसके बाद है वेनिया, ये हाईएस्ट रैंक आया है विनय का इन द क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स की क्वालिटी में जो है वो इनका जो है वो हाईएस्ट जो है वो इंडेक्स जो है वो रैंक आया है। देन उसके बाद है लीडिंग ओपियम सोर्स 2023 में, अगर हम बात करें ओपियम की यहाँ पर बात हो रही है, एक तरह से ड्रग, और इसमें पहले तो म्यांमार था लेकिन अभी म्यांमार को जो है वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ गया है जब से वहाँ पर तालिबान की सरकार बनी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो है वो नेचुरल कंडीशंस जो है वो एक तरह से ओपियम के लिए मिलती है। देन उसके बाद है मेसर सेट 2 सैटेलाइट, ये ज्वाइंटली लॉन्च कर रहा है कौन, चाइना और इजिप्ट। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये जो है वो कौन लॉन्च कर रहा है, और इसमें भारत और जापान इस तरह से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये चाइना और इजिप्ट जो है वो ज्वाइंटली लॉन्च कर रहे हैं। देन उसके बाद है ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है, और आल्सो नोन एज द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023, ये मिला है बान की मून जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें इन्होंने हेड किया है उसको पहले, तो उनको जो है वो ये अवार्ड मिला है। देन फॉर्मर हेड है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। देन उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसमें क्या है जस्पर, सबसे पहले तो याद रखना कि नेम भी ऑस्ट्रेलिया ने दिया और ऑस्ट्रेलिया में आ रखा है, उसको JA से याद कर सकते हैं, JA इसमें है भी, और J से याद रखना आप इसको सिंपली, A से ऑस्ट्रेलिया, हम सेकंड वर्ड को यहाँ पर जो है वो माइंड में रखेंगे, दैट इज़ योर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद इटली ने जो है वो ऑफिशियली विड्रॉ किया, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो 2013 में जो है वो लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद 33rd व्यास सम्मान इन 2023, ये किसको मिला है, पुष्पा भारती को, ये जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद UNFCCC की जो COP29 है ये अजरबैजान बाकू में होगी, यानी कि बाकू अजरबैजान। और इसके बाद लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी ऑफ लोकसभा जो है वो है एरिया वाइज अगर हम बात करें तो दैट इज़ लद्दाख, और लोकसभा के अभी इलेक्शन भी हुए हैं, तो आपको बताना है कि इस बार कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। प्लस साथ में एक क्वेश्चन आपके लिए और भी है कि जब लोकसभा को डिसॉल्व करना होता है तो जो डिसॉल्व करने की पावर होती है वो किसके पास होती है, और जब नई लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लेकिन लोकसभा का एक ऑफिस जो है वो स्टिल तभी भी एक्टिव रहता है, वो तब तक एक्टिव रहता है जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा ऑफिस है। देन उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, रिसेंटली जो है वो किसने बनाया, चाइना ने जो है वो इसको रिसेंटली जो है वो अनवील्ड किया है। देन उसके बाद है नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव में क्या फोकस किया जा रहा है, एम्पावरिंग वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि ड्रोन जो है वो ड्रोन सपोर्ट जो है वो किसको प्रोवाइड की जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिसके थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हम एम्पावर कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आपके कौन काम कर रहे हैं, एक तरह से वुमेन, तो एक तरह से ये क्या प्रमोट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट को। देन उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ठीक है, ये किसको मिला है, कबीर बेदी को, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इटली का।
दैट मीन्स इटली जो है वो न्यूज़ में आ गई। तो इटली से रिलेटेड बॉर्डर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-5 बार हमने देख लिया कि इटली को आज हमने डिस्कस कर लिया। तो दैट मीन्स इटली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इटली की जो है वो जोग्राफिकल लोकेशन को एक बार पढ़ना, प्लस साथ में अगर उसका मॉडर्न या एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ लिंक है तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद है 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर हुई? आपकी न्यू दिल्ली में, मतलब भारत ने इसको होस्ट किया है। देन उसके बाद है एशियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। इसका जो 4th एडिशन है वो कहाँ पर हुआ है? मलेशिया में। और एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये 10 कंट्रीज़ है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये बनी है। और आपको बताना है कि एशियन कंट्रीज जो है वो कौन से ईयर में बनी है। देन उसके बाद है विजय हजारे ट्रॉफी 2023, इसको जीता है हरियाणा ने। फिनलैंड जो है वो अवॉर्डेड द 2023 इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज टू द अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि अफगान वुमेन का जो स्किल सेंटर है उसको जो है वो अवार्ड दिया है फिनलैंड ने, ठीक है, इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज। देन उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। इसमें जो भारत की जो मेडल टैली की अगर हम बात करें, भारत में जो ये गेम्स हुई है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, इसमें जो टॉप पर आया है मेडल टैली में स्टेट्स में अगर हम बात करें तो दैट इज़ योर हरियाणा। हरियाणा की जो है वो सबसे ज़्यादा मेडल है इसमें आए हैं। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड एट द G20 इनिशिएटिव समिट इन द कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। और इसमें किसको मिला है? ये मिला है श्रीनिवास नायक धारावत को इसको जो है वो ये जो है वो अवार्ड मिला है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड अंडर 19 एशिया कप। ये अंडर 19 एशिया कप जो है वो होस्ट किसने किया था? ये जो है वो उसको जीता कौन है? बांग्लादेश जीता है बाय डिफीटिंग द यूएई को डिफीट करके जो है वो बांग्लादेश ने जो है वो अंडर 19 एशिया कप को है जीता है। देन उसके बाद है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, ये 20 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद है इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें भारत का रैंक है 7वां। इसको हम ऑलरेडी एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, और आपको बताना है कि किस पर्सनैलिटी का जो है वो बर्थडे हम गुड गवर्नेंस डे के उसमें सेलिब्रेट करते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को होता है। नोबेल प्राइज डे 10 दिसंबर को होता है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को होता है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है। और वर्ल्ड सॉइल डे की जो थीम है वो है आपकी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। देन उसके बाद है इंडियन नेवी डे, ये होता है 4 दिसंबर को। एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को होता है। लाइफ LEIF लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज़, ये किसको मिला है? इसरो को। और इसरो जो है वो 1969 में बना है। एस सोमनाथ जो है वो प्रेजेंट टाइम में इसरो के जो है वो डायरेक्टर हैं या चेयरमैन है। प्लस साथ में एक बात याद रखना कि DRDO जो है वो आपका बना है 1958 में ये। और साथ में आपको बताना है कि DRDO के जो चेयरमैन है वो कौन है। कंचन देवी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंचन देवी जी जो है ये बनी है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की अगर हम बात करें 2023 के लिए, तो ये 24 राइटर्स को मिला है, जिसमें इंक्लूडिंग हम बात करते हैं ऑथर्स की, तो इंग्लिश जो ऑथर है इसमें नीलम सरन गौर ये इंक्लूडेड है, एंड हिंदी नॉवलिस्ट संजीव, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है वो बने थे 1954 में 12 मार्च। रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। ए प्लस इंक्लूडिंग 24 लैंग्वेज इंक्लूड हो रही है इंग्लिश, प्लस 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब 22 ऑफिशियल हो गई और एक इंग्लिश हो गई। 24th लैंग्वेज फिर कौन सी है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसके बाद है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है जावेद अख्तर जी को। देन उसके बाद है वाइस अवार्ड, तो सबसे पहले वाइस अवार्ड में वाइस को देख लेते हैं। तो वाइस का मतलब है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ये बनी थी 2009 में। और अवार्ड जो मिला है अभी वो मिला है सफ़ीना हसैन को। देन उसके बाद है मिशन दस्तक, ये लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले हमने साउथ इंडिया वाली बात की कि कौन सी स्कीम्स है, हमें ये याद रखना है मिशन दस्तक लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव है, जिसमें क्या करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि DMs है वो मॉनिटर करेंगे पूरे के पूरे किसको, जिसमें ये क्या कर रहा है, इट डायरेक्ट टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट एंड टू एड्रेस एजुकेशन क्राइसिस। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो है वो टीचर्स को बोलेंगे, टीचर्स जो है फिर मॉनिटर करेंगे, और ओवरऑल जो मॉनिटरिंग बेस्ड जो सिस्टम है वो किसके हाथ में होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। यानी कि हमें क्या करना है, जो बिहार में ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन जो क्राइसिस चल रखे हैं उसको एड्रेस करने के लिए जो है वो मिशन दस्तक जो है वो, दस्तक नहीं है ठीक है, मिशन दक्ष
ये दस्तक नहीं है, मिशन दक्ष है जो लॉन्च किया है, तो इसके रिगार्डिंग सॉरी प्लीज़। और यहाँ पर ये जो है वो मिशन जो है वो दक्ष है एक तरह से, जो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।